हेलो गाइस, आज से इस चैनल पर टेली के कोर्स स्टार्ट होने जा रहे हैं जिसमें आपको क्लास वाइज सभी वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल पर। अगर आपने चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। आज से हम क्लास 1 की टेली स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथ में आज हम इस वीडियो में ये भी सीखेंगे दोस्तों कि अगर आपने कोई कंपनी बनाया हुआ है और वो कंपनी आपको किसी काम की नहीं है या फिर आप वो कंपनी डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं। इस सभी बातें आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने टेली ERP9 ओपन कर चुका हूँ। उस टेली ERP9 सीखने के लिए हमें जाना होगा इन एजुकेशनल मोड। हम Alt+W करके, नहीं तो आप इस पे माउस कर्सर से क्लिक करके ओपन कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ चुका है दोस्तों। आपको सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने के लिए ये आपको नीचे में देखिए, आपको नीचे 4 नंबर ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, क्रिएट कंपनी। आपको इसी पर क्लिक करना होगा। आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपको सभी तरह से इसमें कंपनी से हर एक डिटेल आपको पूछेगा, तो हर एक तरह का आपको फिल करना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पर एक कंपनी बना लेते हैं। तो दोस्तों, मेरा एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, मैं इसी नाम से एक कंपनी बना लेता हूँ। तो यहाँ पर नेम में दोस्तों मैं दे देता हूँ माँ काली कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। उसके बाद इंटर करने के बाद आपको मेलिंग नेम में भी वही आएगा दोस्तों। अगर आप में कुछ इसमें चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसा ही मैं रहने देता हूँ। उसके बाद जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पर एड्रेस पूछेगा। तो एड्रेस यानी कि आपको जो कंपनी आपने क्रिएट कर रहे हो वो कंपनी आपको कहाँ पर है। यानी कि मेरा जो एक माँ काली कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है, तो मेरा दोस्तों हनुमान नगर में है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ एड्रेस हनुमान नगर, कंकाली नगर पालिका। उसके बाद जैसे इंटर करोगे दोस्तों, तो अगर आपका एड्रेस थोड़ा सा लंबा है तो आप इसमें भी दे सकते हो, नहीं तो मेरा तो एक ही लाइन में हो गया तो मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ। उसके बाद जैसे इंटर करोगे तो यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए, अदर कोई भी कंट्री आप सिलेक्ट करते हो और उसमें स्टेज भी छुटियाया गया है तो आप उसमें स्टेज भी पूछेगा, आप स्टेज भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पर पहले से ही इंडिया सेलेक्ट है तो यहाँ पर देखिए स्टेज भी पूछ रहा है, लेकिन मैं तो नेपाल से हूँ तो जैसे मैं यहाँ पर नेपाल देता हूँ तो यहाँ पर देखिए स्टेट हंस गया है दोस्तों। यानी कि नेपाल में कोई भी स्टेट नहीं है, नेपाल खुद ही एक कंट्री है, स्टेट है, सब कुछ ही है, इसीलिए यहाँ पर एक कंट्री नेपाल आ गया और बाकी जो ऑप्शन था वो ऑटोमेटिक हंस चुका है। अब नीचे में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मांगेगा दोस्तों। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको कंपनी से रिलेटेड ही कॉन्टैक्ट डिटेल देना होगा। यानी कि यहाँ पर फ़ोन नंबर जो बोल रहा है तो आपको जो कंपनी में जो फ़ोन नंबर यानी कि ऑफिस में जो फ़ोन नंबर आपको यूज होता है वही फ़ोन नंबर डालिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर भी कंपनी के ही मोबाइल नंबर होना चाहिए। फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट सभी कुछ आपको कंपनी के ही होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर मैं एक फ़ोन नंबर दे देता हूँ कंपनी के। उसके बाद जैसे इंटर करोगे तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछेगा, तो एक आपको कंपनी के रिलेटेड मोबाइल नंबर भी देना होगा। तो चलिए मैं एक मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देता हूँ। उसके बाद जैसे इंटर करोगे तो आपको अगर फैक्स बनाया हुआ है कंपनी में तो फैक्स नंबर दे दीजिएगा, ईमेल है तो ईमेल दे दीजिएगा। तो मैं ईमेल दे देता हूँ महाकाली कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। उसके बाद जैसे इंटर करोगे तो अगर आपको वेबसाइट भी है तो वेबसाइट भी यहाँ पर दे सकते हो। 2 डेट आपको देखने के लिए मिलेगा, फाइनेंशियल ईयर और उसके बाद बुक बिगिंग फॉर्म यानी को कारोबार है दोस्तों, और आपको कब से स्टार्ट किए गए हो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। और फाइनेंशियल यानी कि वो जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट किए गए हो, दोनों आप यहाँ पर फिल करने के बाद मैं फिलहाल ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और उसके बाद इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको पासपोर्ट पूछेगा, तो आप यहाँ पर कोई भी एक पासपोर्ट बना सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट बनाना होगा। किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपने कोई नॉर्मल से पासवर्ड दे दिया और आपको जाने के बाद कोई ऑटोमेटिक आपको कंपनी को खोलकर कुछ छेड़छाड़ कर लिया। इसीलिए आपको यहाँ पर जो भी पासवर्ड देना होगा दोस्तों कोई स्ट्रॉन्ग से पासवर्ड दीजिएगा। मैं फिलहाल अभी नॉर्मल से ही पासवर्ड दे देता हूँ। उसके बाद जैसे इंटर करोगे दोस्तों, यहाँ पर रीसेट पासवर्ड यानी कि जो आपको जो पासवर्ड पहले दिए हो वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिर से देना होगा। तो मैं फिर से वही पासवर्ड, सेम पासवर्ड दे देता हूँ और इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, इसमें भी आप कोई सिक्योरिटी पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से यस करके सिक्योरिटी पासवर्ड यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिक्योरिटी पासवर्ड पूछ रहा है तो आप ये दे सकते हो। फिलहाल मैं अभी नो रहने देता हूँ और इंटर करके आगे चले जाता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर करेंसी इन्फॉर्मेशन बोलेगा दोस्तों। तो करेंसी इन्फॉर्मेशन में जो आपको कारोबार होगा वो किस से रिलेटेड यानी कि कौन से करेंसी से रिलेटेड आपको कारोबार होगा दोस्तों वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो मैं अभी नेपाल से हूँ तो नेपाल में NRS होता है तो मैं अभी यही दे देता हूँ, और नेपाल के रुपीज़ को बोलता है नेपाली रुपीज़, मैं यहाँ पर नेपाली रुपीज़ ऑटोमेटिक। फिर आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों शिपिंग सिंबल टू अमाउंट, यानी कि कोई आप सिंबल रखना चाहते अमाउंट के पीछे आगे तो वो आप ये रखना चाहते तो यस कर लीजिए, नहीं रखना चाहते तो नो रहने दीजिए। तो मैं फिलहाल यस कर लेता हूँ। उसके बाद जो आपको सिंबल और अमाउंट होगा उसके बीच में कोई स्पेस होना चाहिए,
अगर होना चाहिए दोस्तों तो यस कर लीजिए, नहीं तो नो रहने दीजिए। तो फिलहाल तो स्पेस तो होता ही है दोस्तों, नहीं तो वैसे देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए आपको यहाँ पर यस रहने दीजिए। उसके बाद आगे चले आइएगा। फिर आपने जो करेंसी से रिलेटेड कारोबार करोगे तो वो आपको किस में शो होगा, यानी कि लाख करोड़ में होगा कि मिलियंस में होगा। तो खास करके मिलियंस में ही होता है, इंटरनेशनल करेंसी बोलता है। तो मैं यस कर लेता हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ प्लेस ये 2 रहने देता हूँ। इसको डेसिमल में पैसा बोलता है, पैसे रहने दीजिए और 2 करके इससे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर यस कर लीजिए, नहीं तो नो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ ठीक कर लिया हूँ। अगर मुझे सचाना होगा तो मैं आगे सचा लूँगा। मैं फिलहाल अभी इंटर करके यस कर लेता हूँ। कुछ टाइम वेट करने के बाद हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आ चुका है। अब हमने जो पासवर्ड देकर कंपनी क्रिएट किए थे, हम वही पासवर्ड यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद हमारा कंपनी यहाँ पर ओपन हो चुका है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप कंपनी बनाते समय कोई डिटेल अगर मिस्टेक हो चुका है, अगर उसे आप सचाना चाहते हो तो आप कैसे सचा सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों Alt+F3 प्रेस करिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर देखिए कोने में कंपनी इन्फो का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले आपको नीचे में अल्टर का ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो कंपनी आपने अभी बनाया है उसी को आपको सिलेक्ट करने के यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमने यही कंपनी अभी बनाया था तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर मिस्टेक से, यहाँ पर तो सभी कुछ ठीक ही है, लेकिन नीचे में मैं मिस्टेक से नंबर अपना मिस्टेक दे दिया था, तो मैं नंबर को भी सचा लेता हूँ। उसके बाद मैंने फैक्स नंबर भी मिस्टेक कर लिया था, ये भी मैं सचा लिया। और ईमेल में भी मैं मिस्टेक किया था, तो ये भी मैं सचा लेता यहाँ पर। उसके बाद वेबसाइट क्लिक करने के बाद सब कुछ यहाँ पर ठीक ही है, तो मैं इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब मान लीजिए दोस्तों, अगर आपने कंपनी बना लिया और वो कंपनी का आपको किसी काम की नहीं है, वो कंपनी आप डिलीट करना चाहते हैं, तो वो आप फिर कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फिर से जाना होगा कंपनी इन्फो में ही दोस्तों। कंपनी इन्फो में जाइएगा, फिर से आपको अल्टर में जाना होगा। अल्टर में जाने के बाद जो कंपनी आपने अभी क्रिएट, वो कंपनी आप यहाँ पर ओपन कर लेना है। उसके बाद जैसे आपको सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको करना क्या होगा, Alt+D प्रेस करिएगा। यहाँ पर पूछेगा अगर आपको कंपनी डिलीट करना है तो यस कर लिए, नहीं करना है तो नो कर लीजिएगा। तो अभी तो हमने डिलीट करने के लिए ही यहाँ पर Alt+D किए थे, तो हम यहाँ पर इंटर करके यस कर लेता हूँ। इंटर करके यस करने के बाद फिर यहाँ पर पूछ रहा है आर यू श्योर, एक रियल में आप कंपनी डिलीट करना चाहते हैं। तो यस, हमने तो डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यस करके इंटर कर लीजिए। ये कंपनी हमारा डिलीट हो चुका है। दोस्तों की वीडियो से हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।